ब्रेन इज़ नॉट योर फ्रेंड अंटिल यू ट्रेन इट। ब्रेन आपका दोस्त नहीं है जब तक कि आप उसको सिखा न लें। ऐसे माइंड्स जो फॉगी माइंड्स हैं, ठीक है, जिनके जैसे एक धुंध होती है ना, धुंध में क्या होता है कि आपको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रहा होता, अपने पीछे नज़र नहीं आ रहा होता, और आप बिल्कुल फॉगी माइंड वाले होते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे बच्चे, आप जैसे भाई लोग जिनका माइंड बिल्कुल फॉग से भर चुका होता है, उनको उस फॉगी माइंड से ले जाके अल्ट्रा क्लियर माइंड तक लाने का जो कोर्स है वो हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, इस पर हम बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नंबर वन चीज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे बैक एंड पे जो भी चल रहा होता है ना माइंड में, या हमारी लाइफ में, या हमारे डिसीजंस में, या हमारी सोच में, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की सोच में काम ब्रेन कर रहा होता है। लगता है ऐसे कि हम सोच रहे हैं, या हमें ऐसे लग रहा है, या हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो आप नहीं कर रहे होते। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को, और ये जिस तरह हमारा ब्रेन बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही डीप चीज़ है, तो इसको एक लेक्चर में कवर करना इंतहाई मुश्किल है, तो इसको हम 2 या 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेन के बारे में टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, काम कैसे करता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो हम एक जनरल सा इंट्रोडक्शन, जनरल से हम एक ब्रेन का ओवरव्यू लेंगे कि कैसे काम करता है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट कैसे करता है। एक चीज़ जो आपने अपने पास लिख के रख लेनी है कि ब्रेन इज़ नॉट योर फ्रेंड अंटिल यू ट्रेन इट। ब्रेन आपका दोस्त नहीं है जब तक कि आप उसको सिखा न लें। ब्रेन एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है कि जब तक आप उसको लगाम नहीं देंगे वो आपको कुचल के भी निकल सकता है, लेकिन अगर आपने उसको लगाम डाल दी तो आपकी एनर्जी, आपके काम, आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती हैं। ठीक है, ब्रेन जो है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे निज़ाम में बनाया है कि वो अपनी एनर्जी को हमेशा सेव करने में लगा रहता है। ब्रेन की पूरी कोशिश होती है कि उस पर किसी किस्म का प्रेशर ना डाला जाए। ब्रेन एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर का काम भी दे रहा है, प्रोसेसिंग का काम भी दे रहा है, एक हद तक, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं कहूँगा, एक हद तक मेमोरी का काम भी दे रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो डिज़ाइन किया गया है प्रोसेसिंग के लिए, मेमोरी के लिए नहीं किया गया। और हम जो 90% हमारे स्टूडेंट्स हैं, 90% यंगस्टर्स हैं, इसको मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, रट्टे मारते हैं, याद करते हैं, जबकि ब्रेन मेमोरी के लिए बना नहीं है, ये बना है प्रोसेसिंग के लिए। और ब्रेन का एक मेन फंक्शन है जो हमारे सिस्टम को कूल रखता है। ठीक है, अभी राइट नाउ, मतलब इसी वक्त आपके अंदर से जो है ना कुछ चीज़ एक डिसाइड कर रही है कि आपने आज का मेरा लेक्चर, जो आज की बात है, इसको कितना सीरियस लेना है या इग्नोर करना है कि हाँ ये नबील भाई बात कर रहे हैं तो हमने सुन के चले जाना है, जाके रज़ाई डाल के सो जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, आई नो आप सबके माइंड में चल रहा होगा कि हमने आज कितना सीरियसली इसको लेना है। ये डिसीजन आप नहीं ले रहे, इस चीज़ को समझें, ये डिसीजन ले रहा है आपका ब्रेन। आपका ब्रेन नहीं है, ब्रेन आपका एक पार्ट है। ठीक है, आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो भी आपका मूड है, जो भी चीज़ें हैं, ये एक पूरा सर से पाँव तक आप कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपका मूड कैसा है, आपके अंदर एनर्जी कैसी है, वो डिसाइड कर होता है आपका ब्रेन, तब तक जब तक डिसीजन लेने का बेड़ा आप खुद नहीं उठा लेते। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे डिसीजंस मैं खुद लूँगा, अपनी कंसिस्टेंसी मैं खुद मेंटेन करूँगा, अपनी कमिटमेंट मैं खुद पूरी करूँगा, तब ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता आपका ताबे होना शुरू हो जाता है। जब भी हम ब्रेन की बात करेंगे ना, आपने मेरी ये बात याद रखनी है कि ब्रेन एक बेलगाम घोड़ा है जब तक उसको लगाम ना डाल दीजिए। और ब्रेन को लगाम डालना रियल टास्क है, सबसे मुश्किल टास्क है ब्रेन को लगाम डालना, क्योंकि ये वो बेलगाम घोड़ा जो आपके हाथ में ही नहीं आना, क्योंकि आप घोड़े की स्पीड को मैच नहीं कर सकते। ठीक है, जितना भी आप भागने में तेज़ हों, जितना आप एथलीट हों, जितना स्पोर्ट्समैन हों आप, लेकिन आप भागने में घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ आप अपनी अकल की बेस पे, टेक्निक की बेस पे कि कैसे इसको जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज आपको कहता हूँ कि आपके अस्तबल में जो वाइट कलर का घोड़ा है, जो सबसे तेज़ भागता है, जो हर तरह की रेस में अव्वल आता है, इसका आपने दरवाज़ा खोलना है और इसको भाग के पकड़ना है, आप कभी भी नहीं पकड़ सकोगे, गारंटी की बात है। आप उसको पकड़ सकोगे टेक्निक से, उसको बेवकूफ़ बना के,
उसको समझा के, उसको कोई और रास्ता दिखा के। आप क्या करोगे, आपने घोड़े के लिए अस्तबल का दरवाज़ा खोल दिया। अब दरवाज़ा खोलने के बाद आप उसके लिए चारा लेके आओगे, उसके आगे चारा रखोगे, वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते चारे तक आएगा, और फिर आप उसको काबू करोगे, उसको लगाम डालोगे, उसको अपने मुताबिक बनाओगे। अदरवाइज़ भाग के नहीं कर सकते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ब्रेन को भाग के पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन कभी भी वर्ड्स में नहीं सोचता, हमारा ब्रेन पिक्चर्स में सोचता है। ठीक है, इसलिए एग्जांपल देता हूँ। आप कभी भी अपने ब्रेन को सिखाना चाहते हो ना कि ये चीज़ नहीं करनी, वो वही चीज़ करता है। आपको मैं कहता हूँ कि आपने हाथी के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, हाथी की तस्वीर आपके जहन में नहीं आनी चाहिए, हाथी को बिल्कुल भी मत सोचो। अब आपके जहन में किसकी पिक्चर आ रही है? हाथी की। यही चीज़ हमने करनी होती है, ब्रेन को डाइवर्ट करना होता है। ब्रेन को ये सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ आता कि क्या सही है और क्या गलत है। ब्रेन को बस एक बात पता है कि मैंने सर्वाइवल मोड पे जाना है, मैंने अपनी एनर्जी को सेव करना है, मैंने अपने कंफर्ट जोन में रहना है। ठीक है, और जैसा मैंने कहा वो पिक्चर में सोचता है। आपने कहा कि उसको हाँ या नहीं नहीं पता, उसको सही या गलत नहीं पता, उसको सवाब या गुनाह नहीं पता, उसको बस ये पता है कि मुझे किसी चीज़ की आदत है और मुझे किसी चीज़ की आदत नहीं है। इसके अलावा अगर उसको कुछ पता है तो वो ये पता है कि मैंने अपनी एनर्जी सेव करनी है। ठीक है, अब आपको मैंने कहा कि आपने एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, और किसकी पिक्चर आ रही है? एलिफेंट की। अब ब्रेन को आप मैनिपुलेट कैसे करते हो कि आपने ब्रेन को कहना है कि शेर के बारे में सोचो। आपने ये नहीं कहा कि हाथी के बारे में नहीं सोचो, आपने कहना शेर के बारे में सोचो, शेर के बालों के बारे में सोचो, शेर के धड़ने के बारे में सोचो। आपके जहन में शेर आ रहा है, हाथी नहीं आ रहा। आपने अपने माइंड की आदत को रिप्लेस करना होता है। अगर मिसाल के तौर पे एक इंसान को सिगरेट पीने की आदत है, आप कह के देखो ब्रेन को सिगरेट नहीं पीनी, वो क्या आएगा? अब आप बोल रहे हो अपने आप के साथ, जहन के साथ बोल रहे हो सिगरेट नहीं पीनी, सिगरेट छोड़नी है, सिगरेट गलत चीज़ है, और जहन में पिक्चर्स आई जा रही हैं, सिगरेट, धुआं, सिगरेट, सिगरेट, निकोटीन, तंबाकू। समझ रहे हो? तो उसके जहन में ये चल रहा है। आपने उसे कहना है कि मैंने हेल्दी डाइट खानी है, मैंने हेल्दी फूड खाना है, मैंने नेचुरली जो है ना वो चीज़ें अपने निकोटीन लेवल्स पूरे करने हैं, मैंने इस चीज़ को और बेहतर करना है, अपनी आदत को बेहतर करना है। सिगरेट का नाम नहीं ले रहे आप। ठीक है, अब जो ब्रेन है ना, वो उसको अल्लाह ने डिज़ाइन ऐसा किया, वो एनर्जी सेव करता है, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो अपने आप पे जोर नहीं आने देता। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का उल्ट है सक्सेस। सक्सेस में कंफर्ट जोन नहीं है, सक्सेस में एनर्जी सेविंग नहीं है, सक्सेस में रेस्ट नहीं है। मतलब ब्रेन एक तरफ है और सक्सेस एक तरफ है। ठीक है, अब जब आपने सक्सेस की तरफ जाना है तो ब्रेन सबसे पहले चीज़ जो आप करोगे वो आपका अपना ब्रेन है। मत करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फजूल का हार्ड वर्क कर रहे हो, पछताओगे, क्या ज़रूरत है ये करने की, लोग तो जो आपको मशवरा दे रहे हो तो पागल है, अपने माँ बाप क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अगर फेल हो गए तो क्या हो गया, इस तरह के वसवसे ये आपके ब्रेन दे रहा होता है। कोई ये जो आपको फील आती है ना कि यार मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये फेल हो जाऊंगा मैं, या लोग क्या कहेंगे, ये बेसिकली आपका ब्रेन आपको रोक रहा होता है कि एनर्जी को सेव करो। ठीक है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा प्लान बनाया कि मैं जो है ना बस अब ये मैं स्किल सीख रहा हूँ और ये मैं बहुत अच्छा काम करूँगा और मेरी फैमिली की मैं लाइफ चेंज कर दूँगा और मैं ये कर दूँगा, और कल से मैं सुबह उठ रहा हूँ 5 बजे और सब कुछ कर दूँगा, और आप नहीं कर पाते। कितनी बार हुआ है ऐसा? 1000 बार हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि आपके अंदर की जो गट फीलिंग है, जो आपका अपना डिसीजन है, वो ये होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, लेकिन आपका ब्रेन उसके टोटली एंटी चल रहा होता है। जैसा कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। हमें लगता है कि हमारा ब्रेन 100% कॉन्शियस है, वो 100% नहीं होता। हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी 20% कॉन्शियसनेस है एंड 80% अनकॉन्शियसनेस है। ठीक है, अब ब्रेन किस तरह काम करता है? ब्रेन का जो कॉन्शियस पार्ट है ये वो तब एक्टिव होता है जब आप कोई चीज़ हट के करते हैं, अपनी रूटीन से, अपनी आदत से हट के करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। हमारे दिमाग का ये फ्रंट पार्ट होता है। खैर कल हम डिटेल में जाएंगे जो भी इसके पार्ट हैं, कौन से केमिकल्स ब्रेन रिलीज़ करता है, कैसे काम करता है, सब कुछ। अब ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट है ना, जिसे हम थिंकिंग ब्रेन कहते हैं, उस वक्त हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा होता है और ब्रेन हेट्स इट। ब्रेन कहता है यार इसको ना चलाओ, बाकी जो मर्जी कराना करा लो। ठीक है, अब क्या होता है कि
आपने एक नया स्कूल ज्वाइन किया, लेट्स सपोज आपने मैट्रिकुलेशन की या ओ लेवल्स की, अब आप ए लेवल्स की तरफ जा रहे हैं या एफएससी की तरफ जा रहे हैं, इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं, आपका नया कॉलेज है, आपके नए कॉलेज का आपने एडमिशन करा लिया, पहला दिन है क्लास का, जब आप जा रहे होते हैं घर से, आपका ब्रेन कितना एक्टिव होता है, आप कॉन्शियसली रास्ते को देख रहे होते हैं, कॉन्शियसली देख रहे होते हैं रास्ते में नहर भी आ रही है, रास्ते में स्कूल भी आ रहे हैं, रास्ते में कोई हॉस्पिटल भी है, कॉन्शियसली आप देख रहे होते हैं चीज़। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट नहीं होती वो कॉलेज वाली। आहिस्ता 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 रोज़ जब आप कॉलेज जाना स्टार्ट करते 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 आप इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि आप घर से बाइक पे निकले, आपने किक मारी और आपके जहन में चल रहा है कि आज फ़लाँ टीचर का टेस्ट है और मेरी तैयारी नहीं है और ये क्वेश्चन आ गया और वो हो गया तो सर डांटेंगे, ये होगा, घर रिपोर्ट चली जाएगी, सब कुछ ये सोचते सोचते कॉलेज आ जाता है। कैसे आता है? अनकॉन्शियस। वो कॉलेज में जा जाके आपकी ये चीज़ आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है और ब्रेन की कोशिश यही होती है कि अव्वल तो कोई काम आए ना, मेरे कॉन्शियसनेस पे जोर ना आए, अगर आ भी जाए तो वो उसको मैं कोशिश करूँ जल्द से जल्द अनकॉन्शियस में भेजूँ। ठीक है, अब ब्रेन किस तरह बना है इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक होता है रेप्टिलियन ब्रेन, ठीक है, अभी ये मैं कल आपको डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन सा पार्ट किस चीज़ पे काम करता है, कौन सा ब्रेन का पार्ट फेयर, सर्वाइवल और जो है कह लें कि लेजीनेस और इन चीज़ों पे जाता है, और कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है फीलिंग्स की तरफ जाता है, इमोशंस की तरफ जाता है, भूख की तरफ जाता है, क्रेविंग्स की तरफ जाता है, और कौन सा पार्ट जो है वो थिंकिंग की तरफ जाता है। एक होता है रेप्टिलियन ब्रेन जो कि टोटल काम कर रहा होता है सर्वाइवल के लिए, सुस्ती, आपका डर, परेशानी, हर वक्त आपके अंदर ना वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब ये आपकी टोटल ना ट्रेनिंग है, कॉन्शियस ट्रेनिंग है कि आपने ब्रेन के किस पार्ट को ज़्यादा ट्रेन करना है। ठीक है, एक इंसान पैदा हुआ लेट्स सपोज गुर्बत में, उसने मेहनत की, कुछ 2-4 लाख रुपए कमा लिए, इन्वेस्ट किया, डूब गए, फिर मेहनत की, फिर कमाए, फिर इन्वेस्ट किया, डूब गए, फिर मेहनत की, फिर कमाए, इन्वेस्ट किया, डूब गए। अब उसका जो ये पार्ट है ना जो फेयर और डर और सर्वाइवल और इसके करता है, वो ट्रेन हो गया। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा था। अब नेगेटिव सोचते सोचते ना उसका वो पार्ट इतना ट्रेन हो गया कि अब जब भी कोई स्टेप उठाता है ना, कोई नए स्किल की तरफ, नई इन्वेस्टमेंट, वो इतना स्ट्रांग हो चुका है वो सोच करने नहीं देता। ठीक है, अब ये इसके साथ अनकॉन्शियसली हो रहा है क्योंकि बार बार रिपीटेडली हुआ, उसका वो पार्ट एक्टिव हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं लेट्स सपोज एक काम करता हूँ, मुझे मुश्किल आती है लेकिन मैं लगा रहता हूँ, एक टाइम पे आकर मैं विन कर जाता हूँ। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि यार मुश्किल आई, मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट भी कोई मुश्किल आती है मैं कर लूँगा, वो उससे बड़ा स्टेप उठाता है, लगा रहता है, उसको भी अचीव कर लेता है, फिर कोई काम करता है, फिर मेहनत करता है, फिर उसको भी, ये अचीवमेंट्स करते करते उसका माइंड इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उसका जो पॉजिटिव माइंड वाला साइड है ना, जो पॉजिटिव को और अच्छाई को और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे बंदे जब भी कोई काम करेंगे कॉन्फिडेंस से करेंगे, ऐसे बंदे काम करते डरते नहीं, ये करना है हाँ कर लेंगे, ये करना है हाँ कर लेंगे। आप मिले होगा अपनी लाइफ में से बहुत से लोग हैं, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्लेदार, आपके दोस्त यार, जो कोई भी काम करते हैं डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन का वो पार्ट ट्रेन हो चुका होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन का कौन सा पार्ट ट्रेन करते हैं। एक्चुअल जो गेम है वो ये कि आप अपने ब्रेन का इमोशनल पार्ट जो है वो ट्रेन करते हैं, अपना डर वाला पार्ट, फेयर वाला, सर्वाइवल वाला पार्ट ट्रेन करते हैं, आप कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग वाला पार्ट जनरेट करते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ट्रेन करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो एक चीज़ है, जो ब्रेन के पार्ट्स हैं ना वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि अगर इमोशंस आपके राइज हो रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस फॉल करना शुरू कर देगी। ठीक है, जिसे हम जज्बाती याद कहते हैं अक्सर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना नहीं चाह रहा लेकिन लड़की के मामले में, ठीक है, जब आप प्यार में होते हैं या इमोशंस में होते हैं, इंटेलिजेंस आपकी डाउन होना शुरू हो जाती है। जहाँ आपके इमोशंस राइज हो रहे होते हैं, आपकी इंटेलिजेंस फॉल हो रही होती है। जहाँ आपका स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, फेयर बढ़ रहा होता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से ब्रेन फॉग आती है, ब्रेन फॉग में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपका फेयर, स्ट्रेस, परेशानी इतनी बढ़ चुकी होती है कि आपका दिमाग की जो थिंकिंग कैपेसिटी, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा होता है ना, उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है। तो दिमाग के ना पार्ट्स हैं जिसको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। एक पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो दूसरे को डाउन कर देता है। अब आपने इस पूरे ब्रेन को समझना है। जब आपको पूरे ब्रेन की समझ आती है कि यार ये पार्ट जो है ना मेरा कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है, मैंने इसी को बार बार ट्रेन करना है, बार बार ट्रेन करना है, बार बार। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था ना, मुझे अपना कॉन्फिडेंस बहुत प्यारा था, मैंने रेडियो भी किया, जो भी किया,
मुझे जो चीज़ एक बंदा कहता था ना कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया, तो मैं कहता यार ये तो करना है, और कोई और कुछ करूँ ना करूँ, ये लाजमी करूँगा। इतने चैलेंजेस हम पूरे करते जाते हैं ना, उतना कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग होता है, ब्रेन को समझ आता है कि भाई ये रुकने वाला नहीं है। आपने ब्रेन से टेक्निकली जीतना होता है, जो असल गेम है। देखें, आपके लाइफ में दो पार्ट्स हैं, दो तरीके हैं जीने के ज़िंदगी। या आपका ब्रेन आप पे हावी होता है, जिसमें आपको कहता है क्यों मेहनत कर रहा है, जॉब है बस ठीक है, बिज़नेस से क्या सोच रहा है, पैसे नहीं है, कंफर्ट में रहे, एनर्जी इतनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लोग तो पागल हैं, आखिरत के बारे में सोच, क्या करना है मेहनत करके। ये माइंड की विन है। और एक तरफ है आप, कि भाई ब्रेन कहता नहीं करना आपके तो नहीं करूँगा, ब्रेन कहता सो जाओ आपके तो नहीं मैं जाऊँगा, ब्रेन कहता एनर्जी नहीं लगाओ आपके तो मैं एनर्जी लगाऊंगा। कर करके ब्रेन को समझ आती है कि भाई ये बंदा रुकने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे शैतान होता है ना, उसकी पूरी कोशिश होती है कि ये बंदे, जिस बंदे में मेहनत कर रहा हूँ ना, ये दोज़ख में जाए, दोज़ख की आग में चले। लेकिन आप कहते हो नहीं, मैं तो गुनाह नहीं करूँगा, मैं तो सवाब कमाऊँगा, मैं तो मेहनत करूँगा, मैं तो नमाज़ पढ़ूंगा, रोज़े रखूँगा, हज करूँगा, ज़कात दूँगा। शैतान मेहनत कर रहे हैं, आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हैं आप, उसको समझ आती है यार ये जो बंदा है ना, ये रुकने वाला है नहीं, क्योंकि अब जितने सालों से मैं इसको कंटिन्यूसली मेहनत करता देख रहा हूँ ना, ये बंदा अब रुकने वाला नहीं है। ठीक है, फिर शैतान की कोशिश होती है कि इसको जन्नत के निचले दर्जे में जाए, ज़्यादा बड़ा दर्जा ना मिले। ठीक है, इसी तरह आपका ब्रेन, जैसे मैंने पहली लाइन से स्टार्ट किया, ब्रेन इज़ नॉट योर फ्रेंड अंटिल यू ट्रेन इट। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन फर्स्ट स्टेप में रिजेक्ट करता है हर चीज़ को। जैसे मैंने पहले कहा, मत कर, दुनिया क्या कहेगी, फेल हो जाएगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। जब उसको समझ आता है ना कि बंदा रुकने वाला नहीं है, फिर वो आपको आसान रास्ते बताना शुरू करता है। अच्छा यार इस तरह ना, चल इस तरह कर ले, अच्छा इस तरह, चल इस तरह कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहा कि मैंने ना 5 लाख रुपये महीना कमाने हैं। ठीक है, अब सोचो, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। सोचो मैंने 5 लाख रुपये कमाने हैं, ब्रेन क्या सिग्नल देगा, इंडिविजुअली बताओ। नहीं होगा। अब इस भाई ने क्यों कहा कि होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जितने अरसे से मेरे साथ हैं या मेरे से पहले भी वो कर चुके हैं। लेकिन ब्रेन ने क्या सिग्नल दिया, लेट्स सपोज इसको सीरियसली इम्प्लीमेंट, ये तो एक आपके अंदर का कॉन्फिडेंस था, ब्रेन ने क्या सिग्नल दिया, नहीं, ये आपको कॉन्फिडेंस है, ये आपको कॉन्फिडेंस है। ब्रेन, अच्छा चलो आपने कहा जी मैं कोर्स करूँगा हो जाएगा, अब जब कोर्स करने बैठोगे ब्रेन क्या रिएक्ट करेगा, ब्रेन रिएक्ट करेगा, यार मैं बताता हूँ ना, यार ये फजूल कोर्स है, ये फजूल कोर्स है, टाइम वेस्टिंग है, ये तो पैसे कमाने वाला कोर्स है, चलो नेक्स्ट कोर्स पे जाते हैं। फिर उस पे जाएंगे, यार ये तो बंदा ही सही नहीं सिखा रहा है, ये तो मुझे 2 नंबर लगता है, गड़बड़ है, कोई रोला है। वो करते करते उसके बाद बहुत मेथड है। अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ कि अब आपने डिसाइड किया कि मैंने 5 लाख रुपये महीना कमाने हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे ब्रेन आपको रिजेक्ट करेगा, मत कर, ये ना कर, वो ना कर। लेकिन आपने कहा नहीं यार मैंने कमाने हैं, जैसे मैंने अपनी इज्जत पे ले लिया ना, बच्चों का काम नहीं है कराची जाना, आप किसी मामे चाचे ने कह दिया कि बेटा तेरा काम नहीं है लाखों में कमाना, और आपके माँ बाप के सामने कह दिया, और माँ बाप भी हर्ट हो गए, बाप भी हर्ट हो गया, माँ भी हर्ट हो गई कि देखो हमारे बेटे को इतनी बड़ी बात। आप उस रात सोए नहीं। ठीक है, आप उस रात सोए नहीं कि मेरे मामू ने मुझे कहा कि मैं लाखों में नहीं कमा सकता, इसका काम नहीं है लाखों में कमाना, और मैं अब कमा के दिखाऊंगा। अब ब्रेन बेचारा घबरा गया, यार ये क्या कर रहा है, इसको तो रेस्ट करना चाहिए, इसको तो एनर्जी सेव करनी चाहिए, तो कंफर्ट से मुझे निकाल रहा है, मैं सो रहा हूँ अच्छा खासा, मुझे क्यों जगा रहा है। एक दिन जोश आया, ब्रेन ने अटैक किया, रात को जोश आ गया जी करना है, ये है वो है, अन्नी पा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। सुबह उठे, ब्रेन ने कहा, डिसाइड कर लीजिए सुबह 5 बजे उठ के मैं वॉक पे जाऊँगा। फिर हम जज्बाती होते हैं ना, इमोशनल पार्ट जो हमारा ब्रेन का, हम ये नहीं सोचते टेक्निकली कि यार मैं स्टेप्स में करूँगा, हम कहते हैं बस बेइज्जती हो गई है, कल रात तक मैं 3 बजे तक मूवीज़ देख रहा था, आज मैं 11 बजे सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे वॉक पे जाऊँगा। सुबह बजे 5, ब्रेन ने कहा बेटा तेरी नींद पूरी नहीं है काफ़ी दिन से, ठीक है, अभी सर्दी है, बाहर जाएगा ज़ुकाम हो जाएगा, सेहत का ख्याल कर, ठीक है, ठंडा पानी है, थोड़ा सा सूरज निकलने दे, फिर धो लेना हाथ। होता है कि नहीं होता, ऐसे ही होता। अभी रज़ाई गर्म है, रहने दे, नींद पूरी कर ले। और आप उठे भाईजान 11 बजे, 5 बजे उठ के वॉक पे जाने वाले भाई जो धुंध में जा रहे थे वो उठे 11 बजे। अब हुआ कि आपको कॉन्फिडेंस मर गया। ठीक है, ब्रेन ने सिग्नल दे दिया भाई, एक तरफ उसने सुबह 5 बजे आप पे अटैक किया, फिर 11 बजे सिग्नल दे दिया तेरे से नहीं होगा,
तेरे से नहीं हो सकता, तू 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 वो बिल्ट ही नहीं है, तू उस टाइप की मशीन ही नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता। अब या आप हारोगे या ब्रेन हारेगा। विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट स्टार्ट, एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट फिनिश। आपको चाहिए बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट, इतनी स्ट्रांग कि ब्रेन हरा रहा है, हम नहीं हार रहे। तू हर दिन मुझे 5 बजे सुबह हराएगा और मैं हर दिन रात को तैयारी करूंगा। एक दिन आएगा कि मैं जीत जाऊंगा और बार बार जीतूंगा, बार बार जीतूंगा। चौथे 5वें दिन आप 5 बजे उठ के वाकई वॉक पे चले गए। आपने देखा यार लाइफ तो यही है, सुबह 5 बजे उठ के वॉक किया, फ्रेश ऑक्सीजन है, हेल्थ है, ये है वो है सब कुछ। फिर अगले दिन दिमाग ने अटैक किया, फिर रह गए। अब आप जीतने लग गए, अब आप जीतने लग गए, आप सुबह उठने लग गए, वॉक करने लग गए, सब कुछ। अब ब्रेन को समझ आ गया कि यार ये बंदा रुकने वाला नहीं है, अब मैं इसको आसान तरीके पे लेके आता हूँ। ये तो एक्सरसाइजों पे शुरू हो गया है, वर्जिश पे शुरू हो गया है, नींद भी कम कर रहा है, रेस्ट भी कम कर रहा है, मेहनत भी। अब मैं इसे आसान तरीके पे लगाता हूँ कि चल यार अच्छा तू ना एक काम कर, स्किल सीख ले, लैपटॉप उठा, स्किल सीख ले। और एग्जैक्टली ये चीज़ भी है कि ब्रेन ही आपको बताता है मेथड। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से ऑब्वियसली होता है, ब्रेन ही आपको बताता है। आपने जब ब्रेन को पता चल गया ना ये बंदा रुकने वाला नहीं है, फिर ब्रेन आपको 5 लाख कमाने के तरीके बताएगा, ब्रेन ही आपको सोल्यूशन देगा कि कैसे कमाने हैं। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि ब्रेन को हराना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने विन करनी है ना अपनी लाइफ में, अगर आपने कुछ भी लाइफ में बनना है, बहुत से लोगों को हराना पड़ेगा, अपने कंपेटिटर्स को हराना पड़ेगा। वो जिसे कहते हैं ना, अक्सर फ्रीलांसिंग सीखने आते हैं ना, कोई भी नया बंदा आता है तो उसको पहली लाइन जो डराई जाती है ना, यार फिलिपीनी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियंस हैं, वो इतनी लो प्राइसेस देते हैं, इतना काम करते हैं, तुम नहीं कर सकोगे। मैंने भी कोशिश की थी फ्रीलांसर बनने की, मुझे भी याद है, मैंने अपना अकाउंट बनाया, सब कुछ किया, ठीक है। मुझे सुनने को मिला कि भाई ये लोगों ने भी कहा ब्रेन तो वैसे तैयार होता है कि यार फिलिपाइनी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियंस हैं, इतना कंपटीशन होता है, बहुत आउटकम, $5 कमाए क्या करोगे, $10 कमाए क्या करोगे। और मैं अपना गिग्स बनी हुई छोड़ के किसी और रास्ते पर। पहले स्टेप में हमने ब्रेन को हराना है। 3 तरह की, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मेन 3 तरह की मैनिपुलेशन जो होती है ना, जो दिमाग आपको घुमाता है, 3 तरह से घुमाता है, उस चीज़ को समझें। पहला होता है कंफर्ट लाई। ब्रेन आपको ना बेवकूफ़ बनाता है कंफर्ट के बारे में, जिसमें वो कहता है कल शुरू करना, अभी तुझे रेस्ट करना चाहिए, ठीक है, अभी जो है ये काम बहुत मुश्किल है। मैंने आपको एक बात ये समझाई है कि ब्रेन की जो आदत है और जो सक्सेस की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों टोटली अपोजिट है। ब्रेन जाता है नॉर्थ की तरफ, सक्सेस जाती है साउथ की तरफ, ठीक है। और ब्रेन वो पहला आपका माइलस्टोन है, इसको आपने हराना है। ये बातें सारी समझाने का मकसद ये है कि जब जब अब ब्रेन आपको ये चीज़ें बताएगा ना, आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये ब्रेन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है कि रेस्ट कर लो, डिज़र्व करते हो, नींद पूरी करो, हल्के पड़ जाएंगे, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी, बाल गिर जाएंगे, कंप्लेक्शन ख़राब हो जाएगा, धूप में जाओगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये पहली मैनिपुलेशन होती है। दूसरी मैनिपुलेशन डोपामिन ट्रैप। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक केमिकल है जो कि हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेन रिलीज़ करता है खुशी के टाइम पे। उसको कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, कोई इंस्टेंट खुशी मिल जाए, या एक्सरसाइज से, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अच्छी चीज़ हम हासिल करें, लेट्स सपोज हम सुबह उठते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हम एक्सरसाइज करते हैं, डोपामिन रिलीज़ होता है, वो एक नेचुरल वे में डोपामिन रिलीज़ होता है। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर डोपामिन चाहिए नॉर्मली पूरा दिन रिलैक्स होने के लिए, लेकिन हम जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो हमें 20 ग्राम पर डे डोपामिन दे देता है, जिससे हम डोपामिन के एडिक्टेड हो जाते हैं। हम क्यों बार बार फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, बार बार फ़ोन की तरफ जाते हैं, जैसे ही फ़ौरन दिमाग कहता है फ़ोन उठा ले। नॉर्मली कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं, हम देखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलता है इंस्टेंट। हम क्यों लॉन्ग वीडियोज़ से रील्स पे आ गए हैं, हम क्यों बड़ी वीडियो से शॉर्ट्स पे आ गए हैं, बड़े बड़े फ़नी ड्रामा से छोटे छोटे शॉर्ट्स पे आ गए हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर, बड़े बड़े इमोशनल रोमांटिक मूवीज़ से हम छोटे छोटे शॉर्ट्स पे आ गए, क्योंकि यूं डोपामिन मिलता। और इंसान है बेहौसला, उसकी नेचर ऐसी है, वो कहता है 2 मिनट में मुझे डोपामिन मिले, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, मेरे से वेट नहीं होता कि मैं 1 घंटे की पूरी मूवी देखूं, मुझे 2 मिनट में रिजल्ट चाहिए। अब होता क्या है, जो डोपामिन है इसका दूसरा नाम है रिवॉर्ड केमिकल। जब जब आपको रिवॉर्ड मिलता है ना, ये केमिकल रिलीज़ करता है बॉडी में, डोपामिन। इसके एंटी और केमिकल्स हैं,
सेरोटोनिन है, कहीं है, वो हम डिटेल में बाद में जाएंगे। अब डोपामिन का नुकसान क्या होता है कि जब आपको डोपामिन मिलता है ना, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है, आपका फोकस जाता है, आप फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इंस्टेंट चीज़ मिल रही होती है। जब आपको किसी जगह मेहनत करनी पड़ती है ना, आपकी जान जाती है। इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि हमें हर वीडियो पे डोपामिन मिल रहा है, हर वीडियो पे डोपामिन, जो हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जो हमें फ़नी, आपको फ़नी वीडियोस पसंद आई, अच्छी वीडियो, फ़नी वीडियो आई, आपको हंसी आई, डोपामिन का बूस्ट मिला, ब्रस्ट मिला एकदम, ठीक है। फिर कोई और मोटिवेशन आ गई, कोई बात मिल गई, कोई अच्छी बात मिल गई, एकदम डोपामिन मिला। डोपामिन को नेचुरली मिलने दो, काइंडली। नेचुरली मिलता है एक्सरसाइज से। जब आपकी बॉडी स्वेट करती है ना, बहुत ही स्वीट एंड कैलकुलेटेड डोपामिन अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिलता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जो कि डॉक्टर जैसे कुछ कहते हैं ना कि थोड़ा सा मीठा ले लेना चाहिए, अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कहते हैं ना, आप डाल दो 6 चम्मच, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये मेरी आप बात याद रखना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ जो आप एक्सेसिव तौर पे करते हैं ना, बहुत ज़्यादा करते हैं, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो। तो थोड़ा डोपामिन इज़ पॉजिटिव, नेचुरल डोपामिन इज़ पॉजिटिव। जो आप आर्टिफिशियल तरीके से डोपामिन ले रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। ये आपके अंदर का सब्र ख़त्म कर देता है, आपका पेशेंस, टॉलरेंस ख़त्म कर देता है। आप नोट करो, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करो, आप चिड़चिड़े हुए होते हो, एक्चुअली आप हंस रहे होगे सब, वो डोपामिन शॉट्स लग लग के ना आपके अंदर बर्दाश्त खत्म हुई होती है। आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही होती, आप किसी की, क्योंकि आप काफ़ी देर फ़ोन यूज़ करके डोपामिन का एक शॉट्स लेके आ रहे होते हो। नशे की तरह है डोपामिन, अगर वो सही तरह से ना लिया जाए। ये चीज़ हो गई। उसके बाद थर्ड मैनिपुलेशन जो ब्रेन मोस्ट कॉमनली करता है, उसे कहते हैं फेयर स्टोरीज। आपको डराता है, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि मैं आज यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में लेक्चर लूँगा, और मैं यूट्यूब ऑटोमेशन का शहंशाह बन जाऊँगा, और मैं ये करूँगा, वो करूँगा, फलां करूँगा। अब ब्रेन आपको फेयर स्टोरीज सुनाएगा, मेरे मोहल्ले में फ़लाँ लड़का है, अच्छी खासी जॉब कर रहा था, ऑनलाइन काम की तरफ गया, जॉब से भी किया है, कमाया भी कुछ। आपको जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो ढूंढ ढूंढ के आएगा, ठीक है। जॉब छोड़ देगा, घर वाले क्या कहेंगे। जैसे वो, मैं जब सीए करके आया ना, तो पूछते थे क्या कर रहे हो आजकल, अक्सर रिश्तेदार, वो मैं कहता बिज़नेस कर। जॉब नहीं की आपने? ओहो, मतलब इमेजिन हमारे लोगों का माइंड सेट कैसा बना हुआ है। तो एक जोक भी है ना कि वो एक लड़का आया घर काफ़ी अरसे बाद, अमेरिका में पढ़ता था, तो उसने कहा माँ मैं गूगल के सीईओ बन गया। तो माँ ने कहा बेटा थोड़ी और मेहनत कर लेता तो गवर्नमेंट जॉब लग जाती। तो वो वाले हालात हैं कि हम लोगों को ना, जो लोगों का डर है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, घर वाले क्या कहेंगे, वो चाचू अख्तर का बेटा तो ऑनलाइन इतना कमा रहा है, मैं अगर ना कमा सका तो और बड़ा फेलियर का ठप्पा लग जाएगा। तो ये बहुत सारी ना, एक पतंग उड़ाई है कभी, पतंग उड़ाई है, गुंजल समझते हो? जब आप पतंग उड़ा रहे होते हो ना, आप इकट्ठी करते आते हो, पीछे आप उसको मैनेज नहीं कर रहे होते, गुंजलें बन जाती हैं। ब्रेन आपके माइंड में गुंजलें डालता है। इसमें ब्रेन का पार्ट भी है, इसमें नफ्स का पार्ट भी है, इसमें शैतान का पार्ट भी है। कुछ ना कुछ उलझाए रखते हैं, आपको उलझाए रखते रहते हैं। नफ्स में बहुत, नफ्स एक ब्रॉडर टर्म है। नफ्स में आपकी ख्वाहिशात भी आ जाती हैं, नफ्स में, ये फिर हम एक इसको भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसमें नफ्स लवामा, नफ्स अमारा, जो एक नेचुरल वो है। फिर हम नफ्स में ना हमारी बॉडी नीड्स भी आ जाती हैं। अब हंगर है, या वट एवर द डिज़ायर इज़, आप घूमना फिरना चाह रहे हो, या आपको किसी चीज़ क्रेविंग हो रही है, आप मीठा खाना चाह रहे हो, ठंडा पीना चाह रहे हो, वो फिर उसमें नफ्स एक ब्रॉडर टर्म है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना, हमें डराने में, हम चीज़ों में, इसमें सब साथ आ जाते हैं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आप अगर रेस में दौड़ रहे हो ना, और अगर आप आखिर में हो, तो आप इतने पॉजिटिव होने चाहिए, आप सोचोगे यार डायरेक्शन तो दूसरी है, मैं पहले नंबर पे हूँ। बात समझ रहे हो कि आप आखिरी नंबर पे हो, सारे आगे निकल गए हैं, आप इतना पॉजिटिव रहो कि भाई रेस तो इस तरफ है, मैं तो पहले नंबर पे हूँ। इतना पॉजिटिव है ना लाइफ में। अगर ब्रेन को, नफ्स को, शैतान को, बाहर की जितनी ताकतें हैं जो आप कोशिश कर रही हैं आपको इस उलझनों में और जो गुंजनों में फंसाने की, उनको अगर हराना है ना, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड काम। काम रहोगे तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, काम रहोगे तो इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, काम रहोगे तो इंटेलिजेंस वर्क करेगी। अब आज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इसे ये समझने की कोशिश करना, अब एटलीस्ट आप थोड़ा सा ये समझने के काबिल होगे
कि जब आप कोई काम करने का सोच रहे हो, कुछ करने की ठान रहे हो, और जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, अब आपको समझ आएगी कि ब्रेन अटैक कर रहा है और इसको मैंने कैसे टैकल करना। जब तक आपको आपके दुश्मन के बारे में नहीं पता होता ना कि वो कैसे अटैक करेगा, आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके पास टैंक है। जब आपको पता ही नहीं उसके पास है क्या, आप क्या सोल्यूशन निकालोगे? है कि नहीं? आप वर्किंग करते हो कि यार उनके पास टैंक्स हैं, हमारे पास ये सोल्यूशन है, उनके पास फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास ये सोल्यूशन है, उनके पास जो है वो आईटी की ताकत है, या उनके पास रडार इतने स्ट्रांग हैं, या कोई डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है। जैसे अभी रिसेंटली जंग हुई तो पूरा हमें पता था उनके पास 400 है, हमारे पास ये है, पूरी एक प्लानिंग होती है ना। अब एक तरफ जो आपका ब्रेन है, जब तक वो ट्रेन नहीं हुआ, आपका दोस्त नहीं बना, आपका दुश्मन है। इन अदर वर्ड्स, जो आपको ग्रो नहीं करने जा रहा, जो चीज़ आपकी ग्रोथ के खिलाफ है, ऑब्वियसली आपका दुश्मन है। उसको दोस्त बनाने के लिए उसको समझो कि वो अटैक कैसे करता है, उसके अटैक्स के जवाब सोचो। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एलिफेंट का नहीं सोचने कहने की बजाय आप कहो कि शेर के बारे में सोचो, उसको डाइवर्ट कैसे करो, उसको बेवकूफ़ कैसे बनाओ। इन शॉर्ट, ब्रेन से जीतो अगर लाइफ में आना। कल हम थोड़ा सा ना, और आज मेरा मूड था पहले ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाऊं, लेकिन मुझे लगा कि नींद ना आना शुरू हो जाए और थोड़ा बोरिंग ना हो जाए। अब थोड़ा सा एक बेस हमारी बन गई है ब्रेन को समझने में, तो कल मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा ब्रेन का स्ट्रक्चर। मे बी मैं को पिक्चर भी ले आऊँ या वाइट बोर्ड पर समझाऊँगा, जैसे भी, कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट कौन सा केमिकल रिलीज़ करता है, और उसको टैकल कैसे करना है। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारा रूट डिसाइडेड है, हमने इंशाल्लाह कामयाब होना है लाइफ में, जो कि होंगे, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और कामयाब होंगे, और सबसे पहले चीज़ इसको हराएंगे वो ब्रेन है।